हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच चर्चा करने। और ये चर्चा मैं जो करने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त हैं, बालन भाई, बालन नाडार। वो आए थे और उन्होंने पूछा कि ये जो इजराइल ईरान का जो वॉर हो रहा है, तो ये सब कौन लोग हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी। तो जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें ये भी पता था कि मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो उन्होंने कहा आप इस पर वीडियो बनाओ ना, बहुत अच्छा लगा। तो खैर, मैंने उनके साथ बातचीत की और उनके सुझाव पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ये जो मामला होता है, धार्मिक मामला, ये हम जैसे लोगों को बोलने के लिए नहीं होता। हम जैसे लोग अगर बोलेंगे तो उस पर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि तुम जो बोल रहे हो ये किस किताब से लिखा हुआ है, तुम बताओ जरा। और वो मतलब नाराज हो जाते हैं, वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो मैं आपको, चूंकि ये जो मामला है आज सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक भी है। वजह यह है कि लोग अब इतिहास टटोलने लगे हैं, मुस्लिमों के, क्रिश्चियनों के, यहूदियों के। तो मैं उस लेवल पे बात करूंगा, मैं धार्मिक लेवल पे बिल्कुल नहीं बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं ये जो वीडियो में जो भी बातें बोलूं वो धार्मिक लेवल पे अलग हो। इसीलिए मैं जो आम बोलचाल की भाषा है, जैसा हम किस्से कहानियों में और इधर उधर से जो सुन लेते हैं, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो कही हुई बातें हैं वो धर्म से एकदम, बिल्कुल धर्म में जो कही गई बातें उससे एकदम अटैच हो। और अगर आप धार्मिक स्टोरी के तौर पे सुनना चाहते हो तो इसे ना सुनो, बल्कि ऐतिहासिक अगर स्टोरी समझना चाहते हैं कि बीते दिनों में क्या हुआ, उसकी क्या संभावना रही होगी, थोड़ा सा गलत सही अगर आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस वीडियो पे रहें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज को मैं सही मानता हूँ उस चीज को आप गलत माने, जिस चीज को मैं गलत मानता हूँ उस चीज को सही माने, या मेरे बोलने में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी ये कौन लोग हैं। तो इसको एक आसान भाषा में अगर हम ये कहें तो ये है इब्राहिमिक रिलीजियस। अब ये सब आपस में यूं समझ ले कि चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, खलेरे भाई, ये सभी लोग इब्राहिम के ही रास्ते पे चलते हैं और उनकी ही नस्ल से। अब जैसे मुस्लिम है तो उनके एक लड़का था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल, उनके नस्ल से हैं मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ईसाई जो है वो उनके दूसरे नस्ल से हैं, याकूब। इस्माइल के बाद इसहाक और उनके बच्चे याकूब से हैं। तो ऐसा आप उनके जैसे ये है, ईसाई भी हैं तो वो भी आ, इसहाक के ही मतलब जनरेशन में है। तो मैं ये आपको बता दूं कि जितने भी मतलब जो रिलीजन है, इब्राहिमिक रिलीजन, जैसे क्रिश्चियन हुए, मुस्लिम हुए, यहूदी हुए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है ये तीन ही है? ऐसा नहीं है, इससे भी ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से थे, और इनका भी एक अलग रिलीजन है, इस्लाम से मिलता जुलता है, जिसे कादियानी कहते हैं। मुसलमान उसे मुसलमान नहीं मानते, वो खुद को मुसलमान मानते। और जैसे लोटस टेम्पल है दिल्ली में, बहाउल्ला, बहावी मजहब के मानने वाले लोग हैं, तो वो भी इब्राहिमिक रिलीजन ही है। आ, अमेरिका में एक जगह है टुस्कॉन, टुस्कॉन सिटी में एक मस्जिद है। तो वहाँ थे एक डॉक्टर रसाब, जो यहाँ के थे, क्या नाम है, मिस्र के थे। तो उनके मानने वाले सब मीटर हैं, वो भी आ, इब्राहिमी की रिलीजन को ही मानते हैं। तो ऐसे आपको मतलब 50-50 के आसपास इब्राहिमी की रिलीजन मिल जाएंगे, और जो सभी इब्राहिम को मानते हैं। आ, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मुस्लिम है उनके नजदीक सबसे बड़ा पैगंबर मोहम्मद है, और जो ईसाई है उनके नजदीक सबसे बड़ा पैगंबर ईसा है, और जो मतलब जीसस जिसे कहते हैं। और जो यहूदी हैं उनके नजदीक सबसे बड़ा पैगंबर दाऊद है, मूसा है। हम लोग बात करेंगे इस पूरे मतलब धार्मिक सिस्टम को हम समझेंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदूवादी, वो इसे प्रोफिटिज्म कहते हैं। प्रोफिटिज्म
मतलब ये सभी लोग जो अंबिया और नबी का जो कल्चर है, इसे हिंदूवादी लोग प्रोफिटिज्म कहते हैं या फिर पैगंबरवाद के कहते हैं। और उनका ये कहना है कि ये सब एक ही है। मतलब जो कट्टर हिंदूवादी सोच है, नजरिया, उसमें मतलब क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, यहूदी को अलग नहीं रखा जाता है, उन्हें एक ही माना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इजराइल को मतलब अपना दोस्त, अपना साथी मानते हैं और उन्हें इजराइल से, यहूदियों से हमदर्दी है। लेकिन जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, वो मतलब वो यहूदी को, क्रिश्चियन को, ईसाई को एक ही मानते हैं, और चूंकि है भी एक, क्योंकि वो सभी इब्राहिम के ही बच्चे हैं। लेकिन हाँ, आज का पॉलिटिकल माहौल है तो उसमें यहूदियों को हिंदू अपने करीब मानता है। और उसके साथ कई बार ऐसी चीजें हुई है, टीवी पे कुछ ऐसे ये हुआ कि क्या जो यहूदी है वो यदुवंशी है, इस तरह की कई सारी बातें चली और बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है जिसे हिंदू यहूदियों को अपने करीब मानता है। हालांकि उनका रहन सहन देखेंगे यहूदियों का, तो वो बहुत मुसलमान से सिमिलर है। मुसलमान भी टोपी पहनता है और वो भी, यहूदी भी टोपी पहनता है, लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। और मुसलमान जैसे सुअर को नापाक मानता है, हराम मानता है, नहीं खाते, वैसे यहूदी भी नहीं खाते। मुसलमान का जिस तरीके से इबादत करने का तरीका है, लगभग लगभग आसपास यहूदियों का भी वही तरीका है। तो मुसलमान और यहूदियों में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। लेकिन क्रिश्चियन में थोड़ा सा सिमिलरिटी कम हो गई, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, पैगंबर, प्रॉफिट या जीसस के बाद बहुत सारे उसमें ऐसे रूरल्स आए, या ये कहें कि स्कॉलर्स आए, जिन्होंने बाद में बहुत सारी चीजों को खाना अलाउ कर दिया। हालांकि स्टार्टिंग दौर में वो भी मुस्लिम और यहूदी के काफी करीब थे, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारी चीजों को अलाउ कर दिया गया। तो इसलिए थोड़ा सा यहूदी जो है और मुस्लिम जो है वो क्रिश्चियन को थोड़ा अपने से दूर पाते हैं, लेकिन है कजन्स, है सभी आपस में भाई, सभी एक जैसे हैं। और कोई भी, मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहूदी जो है वो ईसाई धर्म को नहीं मानता और मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, लेकिन ईसाई जो है वो यहूदी धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को नहीं मानता। और मुस्लिम जो है वो ईसाई धर्म को भी मानता है, यहूदी धर्म को भी मानता है। अच्छा, बहावी जो है वो मुस्लिम धर्म को भी मानता है, ईसाई धर्म को भी मानता है, यहूदी धर्म को भी मानता है। कादियानी जो है वो मुस्लिम धर्म को भी मानता है, ईसाई धर्म को भी मानता है और यहूदी धर्म को भी मानता है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि यहूदी जो है वो आखिरी पैगंबर दाऊद को मानता है, लेकिन दाऊद का लड़का सुलेमान, अब हैकल सुलेमानी, जैसा कि हम जानते हैं कि यहूदियों के लिए सबसे पहला टेम्पल, बड़ा टेम्पल बनाने वाला दाऊद का लड़का सुलेमान ही था। अब सुलेमान को लोग क्यों नहीं मानते हैं, वो लोग बड़ा पैगंबर? तो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कारणें हैं कि सुलेमान को, अब ये जो मैं कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा कि मतलब ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये कोट मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये समझना होगा। तो ये मैं क्रिश्चियन लोगों से कोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम से कोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम में इस बात का जिक्र नहीं है। ये क्रिश्चियन और मुस्लिम सुलेमान को एकदम अच्छा पैगंबर मानते हैं और मतलब बड़ा पैगंबर मानते हैं। लेकिन यहूदी जो है वो सुलेमान को पैगंबर नहीं मानते, वो एक शासक की तरह उसे मानते, एक लीडर की तरह मानते, और वो आखिरी पैगंबर दाऊद को मानते हैं। ऐसा मतलब क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग है ये। तो हम आइए शुरू करते हैं इस ट्री को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदम और हव्वा, उसे हम मुस्लिम आदम और हव्वा इंडियन माहौल में कहते हैं, और अंग्रेज या क्रिश्चियन ये कहते हैं एडम और ईव। ये माना जाता है कि एडम और ईव जन्नत में थे। ये जो प्रॉफिटिज्म के स्टोरी के हिसाब से या पैगंबरवाद के स्टोरी के हिसाब से, या ये कहें कि ये जो इस्लामिक या इब्राहिमिक रिलीजन के हिसाब से ये माना जाता है कि जो एडम और ईव, आदम और हव्वा, वो जन्नत में रहते थे। शैतान ने उसे किसी फल को खाने के लिए भड़काया और अल्लाह ने उस फल को खाने के लिए मना किया हुआ था।
इस बात से नाराज होकर के अल्लाह ने उन्हें सजा के तौर पर इस दुनिया में भेज दिया। ये मतलब सभी जो रिलीजियस पर्सन है, इब्राहिमिक रिलीजियस को मानने वाले, इनके सबका लगभग लगभग सिमिलर मान्यता है। इसमें कहीं थोड़ा बहुत कहानियों में उथल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, मैं इस बात को नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग लगभग सेम कहानी है, सेम स्टोरी, करीब करीब से। अब आइए, मैं उसके बाद आदम के बाद सेत, इदरीस, नूह, बीच में और भी बहुत सारे जनरेशन हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करूंगा। जो इम्पोर्टेंट मेन जो है, तो मैं सेत और इदरीस को छोड़ देता हूँ, और बीच में बहुत सारी जनरेशन उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं आता हूँ नूह पे, जिसे क्रिश्चियन नूहा कहते हैं, यहूदी भी नूहा कहते हैं। यहूदी क्या कहते हैं मुझे उतना ठीक से पता नहीं, वजह क्या है कि मैं यहूदियों के बीच में नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन क्रिश्चियनों के बीच में रहो, इसे नूहा कहते हैं, नूह कहते हैं, मुस्लिम लोग नूह कहते हैं। अच्छा, ये जो नूह है ना, इसको ठीक से आप लोग समझिए, क्योंकि वजह क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक अनोखापन दिखेगा, एक नयापन दिखेगा। और मतलब चूंकि जो इब्राहिमिक रिलीजन्स को मानते हैं वो तो उन्हें पैगंबर मानते हैं, उन्हें अंबिया मानते हैं, और मतलब ये तो है। लेकिन जो लोग मतलब धार्मिक नहीं है, यानी कि वो एथिस्ट है, उन उन लोगों का नूह के बारे में क्या विचार है? जो लोग मतलब एथिस्ट हैं, जो लोग धर्म को मानते ही नहीं, लेकिन वो नूह को मानते हैं, और नूह के बारे में उनकी एक अलग राय है। वो राय हम आप लोगों को बताएंगे तो बहुत यकीनन मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो नूह के बारे में उनका ये मानना है कि नूह किसी दूसरे ग्रह पे थे, नूह एक साइंटिस्ट थे, और वो ग्रह किसी कारण से बर्बाद होने लगा, तो वो ग्रह को छोड़ करके वो लोग इस धरती पे आए। अच्छा, नूह के बारे में बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें पूरी दुनिया में पानी आ जाता है और नूह एक कश्ती बनाते हैं, और फिर कुछ लोगों को, कुछ जानदार चीजों को बचाया जाता है। ऐसी फिल्में बहुत सारी है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो खैर, नूह के बारे में मतलब जो धार्मिक लोग हैं वो तो उन्हें पैगंबर मानते हैं, और उन्हें मतलब अपना राजा अंबिया मानते हैं। लेकिन जो लोग एथिस्ट हैं वो लोग, वो भी नूह पे यकीन रखते हैं, मानते हैं, लेकिन उसे एक साइंटिस्ट की तरह मानते हैं, और उन्हें एक एलियन की तरह मानते हैं जो दूसरी धरती से इस धरती पे आए। तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ठोस एविडेंस है नूह के बाद ही बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मतलब लोग स्टोरी बता पाते हैं। उससे पहले जो है जैसे आदम और ईव वाला कहानी, तो वो कहीं ना कहीं काल्पनिक लग सकता है, लेकिन इस पे लोगों का ज्यादा ट्रस्ट है नूह के बाद वाली स्टोरी, क्योंकि यहाँ से स्टोरी ज्यादा क्लियर होती है। उसके बाद भी बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत सारे जनरेशन आए, उसके बाद मैं इब्राहिम पे डायरेक्ट आता हूँ। इब्राहिम आए। अच्छा, इब्राहिम के बारे में मैं एक चीज ये बता दूं कि इब्राहिम के दौर के में एक किंग हुआ करता था, नमरूद। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के टाइम में एक सिंपल सा एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि अगर आप कांग्रेस की विचारधारा, जैसे सेक्युलर विचारधारा है, उस विचारधारा को अगर आपको टक्कर देना है तो कोई ना कोई विचारधारा लाना पड़ेगा। तो वो विचारधारा क्या होगा? तो वो विचारधारा है राष्ट्रवाद। जैसे हम यहाँ हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे लाए, बीजेपी पार्टी ने और आरएसएस ने, और इस तरीके से सेक्युलरिज्म को थोड़ा डिफेंड किया, थोड़ा पीछे किया। ऐसा ही नमरूद के दौर में, इब्राहिम के दौर में भी ये इसी चीज को आप समझेंगे थोड़ा, ये एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि उस दौर में नमरूद एक राजा था जो खुद को कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, और मुझे मेरी ही प्रार्थना करो, और मैं ही पूजनीय हूँ, और वो खुद के मंदिर वगैरह सभी जगह पे बनवा के रख रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे आज के वक्त में टैक्स की वसूली, जैसे सरकारें टैक्स वसूलती है, तो उस वक्त में टैक्स वसूलने का जो प्रबंधन था, इंतजाम था, वो ऐसा था कि जो नमरूद को मानते थे वो नमरूद के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया करते थे, और उसी पैसे से ले करके नमरूद अपनी सत्ता चलाया करते थे। यानी कि वो जो मंदिर होता था आज के टाइम में जैसे सरकारी दफ्तर होता है, उस तरह से वर्क करता था। और जैसे किसी के पास
अनाज ज्यादा हो गया, मतलब खेती हुआ तो उनका कितना परसेंटेज बनता है वो तय था, और वो वहां चढ़ाते थे, और वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, और इस तरीके से मेन मंदिर नमरूद राजा के पास पहुंच जाता था। यानी कि उस वक्त में राजस्व को, मतलब जैसे हम टैक्स वसूलने का एक तरीका होता था, वो ऐसा नमरूद ने एक सिस्टम बनाया हुआ था। लेकिन इब्राहिम को इस बात पे मतलब ये था कि इब्राहिम का ये कहना था कि ये जो पैसा है ये जनता का है, अवाम का है, और ये पैसा सभी को, मतलब आम लोगों के लिए यूज होना चाहिए। इस पर नमरूद जो है वो अकेला कब्जा कैसे करके बैठा हुआ है। अब मैं ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ ये धार्मिक नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और मैं मेरी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ, इसमें धार्मिक बुक्स में ये नहीं है। धार्मिक बुक्स में क्या है कि इब्राहिम जो है वो कभी सोचते थे कि मैं पहाड़ को खुदा कहूँ, कभी वो सोचते थे मैं चांद को खुदा कहूँ, कभी वो कहते थे मैं सूरज को खुदा कहूँ। यानी कि अगर आप ये देखें तो इब्राहिम को भी नहीं पता था कि उसका खुदा कौन है, लेकिन उसे नमरूद को खुदा नहीं मानना था। और दुनिया से अगर नमरूद को खुदा नहीं कहेंगे तो कोई ना कोई विचारधारा तो रखना पड़ेगा। अब ये बात ये थी कि जैसे हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की विचारधारा को आपने देखा था पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से पीछे किया गया, तो एक विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद का आया। अब इन्हें भी कोई ऐसा चीज चाहिए था जो नमरूद को मतलब पीछे कर सके, नमरूद की विचारधारा को पीछे कर सके। अच्छा, हम सभी ये देखते हैं कि मोहम्मद साहब पे कुरान नाजिल हुआ, वही नाजिल हुई, जैसे मूसा पे 10 कमांड्स उन्हें पहाड़ों पे मिला। तो ऐसी ही बहुत सारी जो किताबें हैं जैसे ईसा को बाइबल वगैरह मिला। लेकिन हम ये देखते हैं कि इब्राहिम को से अल्लाह ने कांटेक्ट नहीं किया, अल्लाह ने रुजू नहीं किया। आप ये कहेंगे कि ख्वाब के जरिए रुजू किया, तो ख्वाब और वही में फर्क होता है। ख्वाब हम हर आम आदमी को भी आता है। अब आप ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि ख्वाब तो मतलब अच्छे लोगों को अल्लाह की तरफ से आता है, बुरे लोगों को शैतान की तरफ से आता है। वो मैं बात नहीं करूंगा, वो खैर अलग बात है। लेकिन आप मोटा माटी ये समझिए कि जो इब्राहिम का जितना भी स्टोरी है, उस स्टोरी में ये बताया गया है कि उन्हें ख्वाब आया था, ना कि वही आई थी। अच्छा, ख्वाब मतलब ये किसी को भी आ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये बात करते हैं कि इब्राहिम ने मतलब सोचा कि हम किसे खुदा माने, और उन्होंने आखिर में एक ऐसा खुदा बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़, दरिया, झील, झरने, सूरज, चांद, इन सब को बनाने वाला ही मेरा खुदा है। और ये लोगों को जच गया, ये लोगों को जच गया, और लोग नमरूद की तरफ से थोड़ा सा मतलब इब्राहिम की तरफ धीरे धीरे आने लगे, और इन्होंने अपने इस विचारधारा का प्रचार किया। और इस तरीके से इस विचारधारा को लेकर के इब्राहिम जो है इस संसार के सबसे महान राजा और सबसे बड़े फिलोसोफर और सबसे बड़े अंबिया के तौर पे जाने जाने लगे। अब यहाँ से जो है ना लगभग लगभग जो विचारधारा है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। एक तरफ वो विचारधारा कमजोर पड़ने लगी जो मंदिरों और पूजाओं में बिलीव रखते थे, चढ़ावे में बिलीव रखते थे, और एक दूसरी तरफ वो विचारधारा जो खुदा में बिलीव रखता था, निरंकार में बिलीव रखता था, इस संसार को बनाने वाले में बिलीव रखता था। यहाँ से दो डिवाइडेशन शुरू हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं, उनके दो तीन बच्चे थे। आमतौर पे सभी लोग दो बच्चे कहते हैं, लेकिन जब भी उनका मैं जनरेशन की सर्च करता हूँ तो उसमें 3 बच्चे के बारे में जिक्र होता है। और पहले जो बच्चे थे वो इस्माइल, इसहाक और मदियान। एक तीसरा बच्चा मदियान, लेकिन मदियान का जिक्र बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो दो ये थे इस्माइल और इसहाक, इसे पैगंबर कहा गया। यानी कि आम भाषा में मैं ये कह दूं कि ये राज करने वाले लोग थे। जो इस्माइल थे वो मक्का में राज किए, और जो इसहाक थे वो यरूशलेम यानी कि आज के टाइम में फिलिस्तीन, इजराइल पे राज किए। तो ये दो इम्पोर्टेंट राजा हुए। अब जो इस्माइल है, अ, अब आप ये देखिएगा कि इस्माइल और इसहाक इन दोनों में थोड़ा सा एक क्रिश्चियन और मुस्लिम में फर्क है।
थोड़ा सा विचार में हल्का सा फर्क है कि मुस्लिम का मानना है कि वो जो इब्राहिम को जो ख्वाब आए बार बार और उन्हें कहा कि आप अपने बच्चे की कुर्बानी दो, तो वो इस्माइल को ले गए, लेकिन जो क्रिश्चियन है उनका कहना है कि वो इसहाक। खैर, दोनों का अपना अपना दावा है, लेकिन मैं आगे आ जाऊं तो इस्माइल के ही नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इसहाक जो है उनके नस्ल से याकूब हैं, याकूब के बाद यूसुफ हैं, और यूसुफ के बाद मूसा है, मूसा के बाद हारून है, और बाकी अंबिया है, यूनुस है। तो हम ये सभी पे बात करेंगे, और बात करते हुए आएंगे कि यहूदी जो है वो मूसा को अपना पैगंबर तस्लीम करते हैं, हारून को तस्लीम करते हैं, यूसुफ को तस्लीम करते हैं, यूनुस को तस्लीम करते हैं। ये सभी जो थे वो यहूदियों के बड़े, मतलब एक हिसाब से राजा या पैगंबर कह ले, वो थे। और जो आखिरी पैगंबर उन्होंने जो यहूदी मानते हैं, वो मानते हैं दाऊद को। दाऊद को आखिरी पैगंबर मानते हैं, और उनके बाद ये मानना है उनका कि दाऊद के बाद कोई एक बड़ा अंबिया आएगा जो हमें मतलब पूरी दुनिया पे हमारे राज होगा। अब उनका ये मानना है दाऊद का बेटा सुलेमान। सुलेमान के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जिसे क्रिश्चियन अंबिया मानता है, क्रिश्चियन पैगंबर मानता है, और मुस्लिम जो है उसे पैगंबर मानते हैं, और बड़े लेवल के पैगंबर मानते हैं, ऐसा नहीं छोटा लेवल के पैगंबर, और बहुत जानकार मानते हैं। मुस्लिमों का ये कहना है कि उनका जंगलों पे हुकूमत था, बादलों पे हुकूमत था, चींटियों पे हुकूमत था, जिनों पे हुकूमत था, यानी कि हर चीज पे सुलेमान की हुकूमत थी। लेकिन ये क्रिश्चियन भी मानते हैं कि वो बड़े पैगंबर थे, लेकिन यहूदी जो है वो उसे बड़े पैगंबर के तौर पे नहीं मानते, पैगंबर ही नहीं मानते। उन्हें ये मानते हैं कि ये हमारा एक लीडर था, एक राजा था, और जिसने राज किया। और बहुत सारे यहूदी उसे जो है जादूगर मानते थे, और बहुत सारे यहूदी ये मानते थे कि वो कवाला जादू के माहिर है। कवाला जादू इस इलाके का, जैसे यहाँ काला जादू होता है, वहाँ का कवाला जादू होता था, उसके माहिर है, और वो उसी के जरिए अपना चमत्कार वगैरह दिखाते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये उनका मानना था। यानी कि अच्छा, आप ये देखेंगे कि यहूदियों का सबसे पहला टेम्पल बनाने वाला भी जो है वो सुलेमान ही था। सुलेमान हैकल सुलेमानी जिसे कहते हैं। लेकिन अब ये दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, उनकी अपनी समझ थी कि यहूदियों के उलमाओं ने या पंडितों ने या मतलब बुद्धिजीवियों ने कभी भी इस्माइल को अपना पैगंबर नहीं माना, लीडर माना। ये चीज है, लीडर माना, और मतलब दुनियावी तौर पे उसे एक्सेप्ट किया, रूहानी तौर पे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए हम उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे अंबिया आए दाऊद के बाद, फिर ईसा, और वो ईसा को मानने वाले ईसाई हो गए, और मोहम्मद साहब को मानने वाले इस्लाम को मानने वाले हो गए। तो यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद बहुत सारा ऐसा और भी आए, जैसे बहाउल्ला लोटस टेम्पल दिल्ली में है, वो लोग भी इब्राहिमी रिलीजियस को, इब्राहिमी फेथ को मानते हैं। और इस वक्त बालन भाई आ गए हैं, बालन भाई जिनके बारे में मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कहा कि ये कहानी सुनाओ, तो मैं ये कहानी पे आया था। हालांकि मुझे लगता है कि इस कहानी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छूट गई है, लेकिन मैं उस चीज को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जब दुनियावी बात करते हैं, क्योंकि मैंने इतिहास के हिसाब से बात किया था, और बहुत सारी चीजें धार्मिक लेवल पे चली जाती है। हम जो बात कर रहे थे वो तारीखी लेवल पे बात कर रहे थे, ऐतिहासिक लेवल पे बात कर रहे थे, न कि रूहानी, न कि रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे थे। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बयान करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। तारीख का होना, तारीख को मानना एक अलग चीज है, और धार्मिक लेवल को मानना एक अलग चीज है। ये धार्मिक से ही है, लेकिन चूंकि इसका रिकॉर्ड तो तारीख में भी इसी दुनिया में घटित हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने बात किया। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी आगे पीछे हुआ होगा, मेरी बातें इधर उधर हुई होगी, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और आप ये मान ले कि मैं धार्मिक बातें नहीं कर रहा था, मैं तारीखी बातें कर रहा था। और इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।